तो आज के वीडियो में सामान्य परिचय ये रहा हमारा और हम आज के वीडियो में क्या देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि लेखपाल और पटवारी में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेखपाल का पद सोपान क्या होता है और हम जानेंगे कि राजस्व परिषद क्या होती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण जो वक्तव्य हैं कि ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या है, पंचायती राज क्या है, ग्राम परिषद क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हम बाद में भी जानेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, त्रिपंचायती राज व्यवस्था। तो आज की वीडियो में हम देख सबसे पहले यही देखेंगे कि लेखपाल और पटवारी में अंतर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखपाल और पटवारी में अंतर क्या होता है। लेखपाल और पटवारी के बीच में अगर हम अंतर देखें तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि लेखपाल और पटवारी के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है। एक तरह से कहें कि डिफरेंस है ही नहीं। लेखपाल ही पटवारी और पटवारी ही लेखपाल है। आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी के समय से ही पटवारी नाम चला आ रहा है और अकबर ने भी उसी तरह उसको रखा, पटवारी ही रखा उसको आगे चल करके। लेकिन हुआ क्या कि 1952 में उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह के समय में क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह ने क्या किया कि पटवारी का नाम चेंज करके 1952 में और उसका नाम रख दिया लेखपाल। सिर्फ ये यूपी में हुआ, हर जगह पे नहीं। आपको पता होगा कि राजस्थान वगैरह वाले क्षेत्र में आज भी पटवारी ही चलता है, वहां पे पटवारी ही नाम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत से राज्यों में अलग अलग नाम इनके मिलते हैं, कहीं पे कार नाम मिलते हैं, कहीं पे सोन बोगरू मिलते हैं। ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही जानना है कि पटवारी और लेखपाल के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस होता नहीं है, वो सारी चीजें सेम ही हैं। और लेखपाल वही कार्य करता है जो पटवारी करता है, वही कार्य होता है इन दोनों का भी। जैसे राजस्व का निरीक्षक करना ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड, और जमीनी करता धरता ये होता है जो क्षेत्र का होता है। ये सारी चीजें वही कार्य करता है कि लेखा जोखा, जमीन का नापना और दाखिल खारिज करवाना, म्यूटेशन, आय जात निवास, ये सारी चीजें से रिलेटेड कार्य जो होता है वो लेखपाल का होता है। तो लेखपाल और पटवारी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। आपको एक चीज यहाँ पे सिर्फ याद करने वाली ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पटवारी का नाम 1952 में चेंज करके चौधरी चरण सिंह के समय में, या चौधरी चरण सिंह ने 1952 में इसका नाम पटवारी से चेंज करके लेखपाल कर दिया था। ठीक है, तो अब आगे आइए हम जानते हैं कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। लेखपाल के कार्य के बारे में अगर हम देखेंगे तो आपको लेखपाल के कार्य के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपसे बताया कि लेखपाल राजस्व का उप निरीक्षक होता है, राजस्व उप निरीक्षक होता है। क्या होता है? राजस्व उप निरीक्षक की बात होती है यहाँ पे। ये निरीक्षक नहीं होता बल्कि क्या होता है, उप निरीक्षक होता है। निरीक्षक कौन होता है? तो निरीक्षक होता है राजस्व निरीक्षक, हम बोलते हैं कानूनगो को। आपको पता होगा कि कानूनगो क्या है, इसके बारे में हम जब पदसोपान पे आएंगे तो हम इसके बारे में सही से बात करेंगे। और आपको ये चीज तो पता ही कि लेखपाल का जितना भी कार्य होता है लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, भूमि का लोखा जोखा करना, और फिर भूमि में क्या है, क्या फसल हो रही है, क्या नहीं बोया गया है, ये भूमि किसके नाम की है, किसके नाम में जाएगी, कोई दूसरा किससे खरीद रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें कौन करता है? लेखपाल ही करता। तो इस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों का जमीनी कर्ता भी इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन का मतलब हम यहाँ से ये सीधा सीधा समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व के लिए सरकारी सबसे छोटा प्रशासनिक पद होता है। तो ये मैंने आपसे बताया ना कि राजस्व की वसूली करना होगा तो सीधा जाके जिलाधिकारी नहीं करेगा, ठीक है। सीधा जिलाधिकारी नहीं करेगा, सीधा कलेक्टर जाके नहीं करेगा, बल्कि उससे संबंधित जो सबसे छोटा पद बनाया गया वो लेखपाल का बनाया गया, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी राजस्व की वसूली है उसको लेखपाल कर सके। और लेखपाल के अंडर भी आता है अमीन, जो हमने आपसे बताया अमीन। ये अगर ऑप्शन में आता है कि सबसे छोटा पद कौन सा है, अगर अमीन दिया हुआ तो आपको टिक यहाँ पे इसको सही मारना होगा। लेकिन अगर लेखपाल लिख के आता है तो वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि राजस्व लेखपाल की बात हो रही है, चकबंदी लेखपाल की बात नहीं हो रही। अभी हम लोग जब पदसोपान में बात करेंगे तो वहां पे जब डिफरेंस देखेंगे, लेखपाल, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में क्या अंतर होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे अच्छे से डिफाइन करेंगे। और इसका काम यही सारी, और साथ ही साथ ये करता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों से सीधा संवाद स्थापित करता है। कैसे? सरकार से और ग्रामीण क्षेत्रों का जो संबंध होता है लेखपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। इसलिए लेखपाल को सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर सही नहीं होगा तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़ ही नहीं पाएगी, सही से उनका कार्य सही से कर ही नहीं पाएगा। पता लगा किसी का आय प्रमाण पत्र बनाना है, लेखपाल अगर क्रोधित हो गया, उससे नहीं बना रहा है सही से, तो पता लगा उसका आय प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहा है।
तो सरकारी योजनाएं उसका लाभ ही वो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब किसी की ज़मीन किसी के नाम है, लेखपाल ने किसी और के नाम कर दिया। तो ये ज़रूरी है कि लेखपाल को सही होना चाहिए यहाँ पे। तो लेखपाल के कार्य एक तरह से देखा जाए क्या होते हैं, तो लेखपाल के कार्य आपको पता होना चाहिए। लेखपाल के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे भूमि का लेखा जोखा करना, भूमि की क्या पैदाइश हुई, भूमि में क्या बोया गया, उस ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई, कितनी फसल उगी, किस चीज़ की फसल उगी, है ना। फिर फसल से आपदा में अगर सारी चीज़ें हो गई तो फसल खराब हो गई, जैसे गिरदावरी आप आगे पढ़ेंगे शब्द आता है, लेखपाल का इससे रिलेटेड है। तो गिरदावरी तय सरकार आदमी को मुआवजा देती है फसलों में, जब फसलें खराब हो जाती हैं, तो गिरदावरी भी लेखपाल द्वारा ही तैयार की जाती है। तो अगर उसने गलत गिरदावरी बना दी, आपका नाम हटा दिया, तो आपको सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं, फल मिलना है, उसका आपको मिलेगा नहीं। तो लेखपाल के कार्य में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो हम आगे आगे जैसे भी पढ़ेंगे तो लेखपाल संबंधित कुछ शब्दावलियाँ भी हैं। जब आप शब्दावलियाँ पढ़ेंगे तो लेखपाल के कार्य आपके वहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेखपाल के कार्य के बाद आगे हम आते हैं कि लेखपाल और इसका जो पद सोपान है वो क्या होता है। लेखपाल का पद सोपान देख लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वहीं पे हम लोग चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के बीच में अंतर भी डिफाइन कर। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेखपाल का पद सोपान क्या होता है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने अलग अलग दोनों चीजें लिख दी हैं। एक तरफ राजस्व लेखपाल को मेंशन कर दिया, एक तरफ चकबंदी लेखपाल को मेंशन कर दिया। तो इससे पहले इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। पद सोपान जाने इससे पहले हम जान लें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या होता है ये सारी चीजें इनके दोनों के बीच में। तो आपको एक चीज पता होगी कि जो राजस्व लेखपाल होता है या चकबंदी लेखपाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चकबंदी लेखपाल क्या होता है। तो चकबंदी लेखपाल जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कार्य जो करेगा यह चकबंदी विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक, यह चकबंदी विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और ये राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया, चकबंदी विभाग के अंदर चकबंदी लेखपाल और राजस्व विभाग के अंदर राजस्व लेखपाल कार्य करेगा। उसके बाद चकबंदी लेखपाल का जो कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जितनी भी भूमि है जो ग्रामीण क्षेत्रों की, और जो इधर उधर बिखरी हुई है, जैसे कि किसी की भूमि कहीं है, मान लीजिए ये एक खेत रहा, ये एक खेत रहा, ठीक, तो किसी की ये ए है, ये बी है। अगर इन दोनों की खेत को भूमि कहीं कहीं एक 10 किलोमीटर की दूरी पे है, या कहीं 2 किलोमीटर की दूरी पे है, एक दूसरी 2 किलोमीटर, कहीं ये एक साउथ में है तो एक नॉर्थ में है, इस तरह अगर है, तो वो चकबंदी लेखपाल का कार्य होता है कि वो बताए कि इसकी भूमि यहाँ पे है। अगर आपकी भूमि को एक जगह पे एक चक बना दिया जाए और वही दोनों भूमि के बराबर आपको एक जगह पे दोनों भूमि दे दी जाए, तो इस तरह वो चकबंदी भूमि का क्या करता है, चकबंदी करता है। चक मतलब होता है चक को, अलग अलग चक को एक जगह पे लाके, मतलब इधर उधर जो बिखरी हुई खेती है उसे योग्य खेती योग्य जो भूमियां हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों को मिला देना ही, और कृषि योग्य उसको भूमि बना देना, यही होता है चकबंदी लेखपाल का कार्य। और साथ ही साथ ये फसल का डेटा रखता है, ठीक है, कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उसका नक्शा बनाता है, उसको कंप्यूटरीकृत करता है। अब तो वर्तमान में ये सारी चीजें हो गई, और भूमि का रिकॉर्ड रखता है कि भूमि क्या कैसी कहाँ पे। तो ये चकबंदी लेखपाल का कार्य होता है। और चकबंदी लेखपाल के नीचे पद सोपान अगर हम देख लें तो आपको पता हो चकबंदी लेखपाल जो होता है वो सीधा किसको अपनी रिपोर्ट देता है, वो चकबंदी कानूनगो को देता है। और चकबंदी कानूनगो किसको अपनी चकबंदी कानूनगो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वो सहायक चकबंदी अधिकारी होगा, जिसको हम बोलते हैं एसीओ। इसको हम एसीओ बोलते हैं, असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर बोलते हैं। उसके बाद ये सीधा चकबंदी अधिकारी के अंतर्गत आता है, और चकबंदी अधिकारी जिसे हम सीओ बोलते हैं, चकबंदी ऑफिसर, और ये सीधा जो बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी होता है उसको अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये पद सोपान होता है चकबंदी लेखपाल का। और चलिए ठीक है, तो पद चकबंदी लेखपाल का पद सोपान हुआ। अब हम जानते हैं राजस्व लेखपाल के बारे में। तो राजस्व लेखपाल के बारे में आपको मैंने बताया कि ये इसे क्या हम बोलते हैं, राजस्व उपनिरीक्षक। उपनिरीक्षक है ये, ठीक। तो अगर ये उपनिरीक्षक है तो निरीक्षक कौन होगा, तो राजस्व निरीक्षक हम बोलते हैं कानूनगो को, ठीक। कानूनगो को सीधा एग्जाम नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी एक बार चुनाव हुआ, सॉरी एग्जाम हुआ था। तो एग्जाम में क्या हुआ कि लेखपाल लोगों ने विद्रोह कर दिया एक तरह से विद्रोह ही बोलेंगे, या उपद्रव इन्होंने शुरू कर दिया कि आप कानूनगो का सीधा एग्जाम नहीं करवा सकते। क्यों, क्योंकि जो राजस्व के लेखपाल जो होते हैं, यही जब इनका प्रमोशन होता है तो वो जाके कानूनगो बनते हैं, ठीक। तो वो राजस्व
निरीक्षक बनते हैं, राजस्व उप निरीक्षक से निरीक्षक बनते हैं। अगर वो बोले कि अगर आप सीधा सीधा एग्जाम करवाने लगे तो जितने भी उप निरीक्षक हैं राजस्व के, वो तो कभी निरीक्षक बन ही नहीं पाएंगे, कानून गो बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए फिर बाद में क्या किया गया कि कानून गो का एग्जाम कराना बंद कर दिया गया। अभी वर्तमान में सिर्फ राजस्व लेखपाल का एग्जाम होता है। और उसके बाद फिर कानून को और एक चीज याद रखिए कि जितनी भी लेखा जोखा, जितनी भी राजस्व से रिलेटेड रिपोर्ट है, ये सारी चीजें ये सिर्फ कानून को देगा। इसके बाद इससे किसी से मतलब नहीं होता, ये सिर्फ कानून को देता है। और फिर कानून का कार्य होता है कि वो अपनी रिपोर्ट किसको दे, नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार को इसका कार्य होता है कि अपनी नायब तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पहुँचाए। और नायब तहसीलदार आपको पता ही होगा कि ये यूपी पीसीएस के थ्रू सिलेक्ट होने वाला अधिकारी है। जो कम रैंक के होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सीधा बनते हैं। और फिर नायब तहसीलदार, एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा सुन के आश्चर्य होगा कि ये सबसे छोटा न्यायिक पद है। नायब तहसीलदार जो होता है वो सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। सोचिए कि इतनी कम पोस्ट पे होते हुए वो न्यायिक पद रखता है अपने पास। न्याय की चीज़ें जो राजस्व रिलेटेड होते हैं उनका भी अधिकारी अपने पास रखता है। मतलब न्यायिक पद है एक तरह से नायब तहसीलदार का। और नायब तहसीलदार और तहसीलदार में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। आप देखे होंगे किसी तहसील में कभी कभी नायब तहसीलदार भी मिलते हैं, कभी तहसीलदार मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि नायब तहसीलदार ही पूरी तहसील को चला रहा होता है, तहसीलदार होता ही नहीं है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इन दोनों को सेम ही होता है। और इनका कार्य यही है कि तहसील स्तर पर जितना भी राजस्व है उसको इकट्ठा करने वाला ये अधिकारी होते हैं, ये दोनों। ठीक है। अब ये अपनी रिपोर्ट किसको पहुंचाएंगे? उप जिलाधिकारी के पास, एसडीएम के पास। ये तो आपको पता ही होगा कि एसडीएम कभी कभी यूपी पीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर एसडीएम सीधा अपनी रिपोर्ट देता है जिलाधिकारी को। तो जिले के अंदर जितना भी राजस्व इकट्ठा किया जाएगा वो जिलाधिकारी या कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो इकट्ठा करता है। और आपको कलेक्टर कैसे बनते हैं ये आपको पता ही होगा कि यूपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जाता है और उसी में जो आईएएस रैंक लाते हैं, आईएएस में जिनको सिलेक्शन होता है वही आगे चल के जिलाधिकारी बनते हैं और कलेक्टर का पद संभालते हैं। तो यहाँ पे इनका हमने पद सोपान देख लिया, इनका कार्य देख लिया, ये सारी चीज़ें